नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को यानी कक्षा 7वीं को मैं आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला और इसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। आपको शीर्षक के बारे में सुनकर ही पता चल गया होगा कि ये एक ऐसे फेरी वाले की कहानी है जो मिठाइयाँ बेचता है, यानी एक ऐसा इंसान जो मिठाइयों की बिक्री करता है, बेचता है। आइए चलते हैं, कहानी को समझते हैं पढ़ कर। पहला पेज मैं आपको पढ़ती हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी कहानी का नाम है मिठाई वाला, पर यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में सबसे पहले लाइन में ही जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वह दरअसल एक खिलौने वाला है। बच्चों को बहलाने के लिए, उनके मन को बहलाने के लिए वो खिलौने बेचता है गलियों में घूम घूम कर। और घूमते समय, वह फेरी करते समय जो हाक लगाता है, आवाज़ लगाता है, वो इस तरह से होता है। आवाज़ इस तरह से लगाता है वो, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक या मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार के लिए अस्थिर हो उठे। ठीक है, यानी उसके स्वर में, उसके कंठ में, उसके गले में ऐसी मधुर, ऐसी मादक यानी मदहोश करने वाले ढंग से वो गाता है। इस वाक्य को पूरा करता है एक विचित्र ढंग से कि जो भी सुनेगा वो एकदम से व्याकुल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी उसके कंठ से जो गान फूटता है वह स्नेह से अभिषिक्त यानी प्यार से भीगा होता है, प्रेम में भिगोया हुआ उसके कंठ की आवाज़, यानी प्यार से भरा, मधुर, प्यार से भरी मधुर आवाज़ होती है उसकी। ठीक है, और आसपास के निकट के जितने भी मकान हैं, उन मकानों के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ, ठीक है, औरतें या छोटी छोटी लड़कियाँ, युवतियाँ, चिकों को उठाकर यानी बरामदे में या खिड़कियों पर लगे पर्दों को, बाँस की तीलियों से बने जो चिक होते हैं, गर्मियों में लू को रोकने के लिए जो चिक लगाए जाते हैं खिड़कियों पर या बरामदों पर, उन चिकों को उठाकर वो छज्जों पर यानी छत की दीवार या फिर खिड़कियों से, वहाँ से छज्जों पर से नीचे झांकने लगती हैं कि गली में कौन आ गया है, किसकी आवाज़ आ रही है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उस आदमी को घेर लेता है। यानी गलियों में जितने भी बच्चे होते हैं या गलियों के अंतर्व्यापी यानी गलियों के बीच बीच में जो छोटे छोटे पार्क है, उद्यान हैं, उपवन या छोटे बगीचे हैं, वहाँ खेलने वाले सभी बच्चे इठलाते हुए एक झुंड बनाकर खिलौने वाले के इर्द गिर्द आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठ जाता है और खिलौने अपने पेटी से निकाल लेता है, खिलौनों की पेटी खोल देता है। अगला पैरा देखिए। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं कि खिलौने की बार्गेनिंग, मोल भाव कि कितने की है, ठीक है, वो दाम पूछने लगते हैं तो अपने आवाज़ उनकी, अभी भी वो ठीक से बात नहीं करते, तुतलाते हुए पूछते हैं, इच का दाम क्या है, ऑल इच का क्या दाम है, ऑल इच का। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता है और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले ही लेता है, क्योंकि ये व्यापार है, पैसे तो लेने ही पड़ेंगे उसे, और वो बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते हैं खुशी के मारे, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा गा कर कहने लगता है, बच्चों को बहलाने वाला,
खिलौने वाला, और उसकी ये आवाज़, उसकी ये गूंज सागर की हिलोर यानी लहरों की भांति, उसका ये मादक गान मदहोश करने वाले, उसका ये कंठ, उसकी आवाज़ गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता है, गूंज उठता है, और खिलौने वाला फिर आगे बढ़ जाता है, आगे अन्य गलियों में, अन्य मोहल्लों में पहुंच जाता है बच्चों को खिलौने बेचने। अब राय विजय बहादुर के बच्चे हैं। अब विजय बहादुर नाम के एक राय बहादुर हैं, उसी गली में रहने वाले एक बहुत बड़े आदमी हैं। उन्हीं के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। उन बच्चों के नाम थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो वह बोलने लगा, वह भी अपनी तुतलाहट में तोतली आवाज़ में बोलने लगा, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोलने लगा, और देखो मेला कैसा छुंदल है। यानी मुन्नू के हाथ में घोड़ा, हाथी था, और चुन्नू के हाथ में घोड़ा। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में खुशी से उछलने लगे। और इन बच्चों की माँ थी रोहिणी, यानी राय बहादुर विजय बहादुर की पत्नी। वो कुछ देर तक खड़े खड़े उन बच्चों को निरखती रही, यानी उनका ये उछलना कूदना वो बड़े प्यार से निहारती रही। और अंत में दोनों बच्चों को उसने बुलाया और उनसे पूछा कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, यानी इनका दाम क्या है। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। अब 2 पैसा यानी हम जानते हैं कि 100 पैसों से 1 रुपया बनता है, और कुछ ही साल पहले तक 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के भी हमारे बाज़ार में चलते थे, अब जो नहीं चलते हैं। तो ये कहानी और भी कई सालों पुरानी है, जबकि 1-2 पैसों का भी मोल होता था। 10 पैसे 20 पैसे की भी चीज़ें आती थी, यहाँ तक कि 1-2 पैसे की भी। तो ये जो ये खिलौने वाला देकर गया था चुन्नू मुन्नू को, ये 2 पैसों की थी। रोहिणी ऐसा सुनते ही सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चय है कि वो इतने सस्ते में कैसे दे जाता है। उसकी तो बिक्री होती है बहुत अच्छी, पर कोई लाभ तो नहीं होता होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई और फिर वो बात भूल गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। ठीक है, अब हम दूसरा पर्व पढ़ेंगे। 6 महीने बाद क्या होता है। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, और अचानक से नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल जाता है। लोग कहने लगते हैं, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, उस्ताद यानी माहिर है, निपुण है। मुरली यानी बांसुरी, बांसुरी बजाने में वही बहुत ज़्यादा माहिर है, एक वही है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में बेचता है। इसमें उसे क्या लाभ मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। यानी बांसों की मुरली बनाना ये भी तो एक मेहनत का काम है। अब 2-2 पैसे में जब वो इन मुरलियों को बेचता है, क्या उसको कोई प्रॉफिट या लाभ होता है, पता नहीं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। उत्तर में एक ने बताया कि उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही कोई 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेर के प्रिंट का एक रंगीन साफा यानी पगड़ी बांधता है। अब वो आदमी कहने लगा, वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरा आदमी कहता है, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो फिर वो आदमी कहने लगता है कि हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी जैसी वेशभूषा तुमने बताई, ठीक है, वैसी ही वेशभूषा का, आकार प्रकार का वह खिलौने वाला भी दिखता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, यानी मुरली बजाने में काफ़ी निपुण है, एकदम बहुत ही ज़्यादा माहिर है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती थी नगर भर में। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक यानी मदहोश करने वाला और मृदुल स्वर यानी एकदम
बहुत ही ज़्यादा मधुर स्वर सुनाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियाँ वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी यानी विजय राय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नू की माँ। उसने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया, यानी खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचानती थी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहने लगी, ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। यानी उस समय चुन्नू मुन्नू घर पर नहीं थे, वे पार्क में खेलने गए थे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उस समाचार पत्र को हाथ में लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब मुरली वाले की आवाज़ सुनकर गली मोहल्ले के बच्चों का क्या हाल था, पहले ये सुन लो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, जल्दबाजी में दौड़ दौड़ कर आते हुए। किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामे का नारा ही ढीला हो गया और पजामा लटकने लगा। इस तरह से दौड़ते हुए, हांफते हुए बच्चों का झुंड उस मुरली वाले के इर्द गिर्द आ पहुंचा और मुरली वाले को इन बच्चों ने घेर लिया। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला तो बच्चों की आवाज़ सुनकर हर्ष से गदगद हो उठा, यानी आनंदित हो उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको तो, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़े ही लौटने वाले हैं, यानी कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। इतनी जल्दबाजी मत करो, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ, यानी 57 बांसुरियाँ वो लेकर आया है अपने साथ। 57 पता है ना आप लोगों को? 57। फिर मुरली वाले ने विजय बाबू की तरफ मुड़कर कहा कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? मुरली के भाव कितने हैं, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसों के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। यानी वैसे तो 3 पैसों की मुरलियाँ हैं, पर मैं आपको 2 पैसों में दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा रहे थे। भीतर से भी मुस्कुरा दिए, बाहर से भी मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, 2 पैसे में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुझे ऐसे बता रहा है जैसे मुझे 3 पैसे की चीज़ 2 पैसे में देकर मुझ पर कोई एहसान जता रहा है। फिर वो बोलने लगे, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, यानी हर दुकानदार की झूठ बोलने की आदत होती है। वो हर एक माल को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, उसके दाम देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, यानी एकदम से उदास सा हो गया, हैरान सा हो गया कि ये विजय बाबू ने क्या सोच लिया उसके बारे में गलत। उसने कहा कि आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, यानी इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका असली दाम क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, यानी कस्टमर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ये उनका दस्तूर होता है कि वो दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करोगे मुझ पर, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। इतनी कम दाम में आपको ये मुरली नहीं हासिल हो सकती और कहीं से। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब जाकर मुझे ये 2 पैसे में मिली है, यानी इस भाव पड़ी है। ज़्यादा मुरलियाँ बनाई इसलिए कम पैसे में मिली। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं है, यानी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी मेरे 2 बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ मुझे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली बच्चों को निकाल कर देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है,
तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए? यानी जिस बच्चे को जैसी मुरली चाहिए थी वो उसी तरह से बच्चे का मन समझकर उसे वैसी मुरली ही देता था। आगे वो बच्चों से कहता है कि ये नारंगी रंग की मुरली चाहिए। अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। यानी बच्चे कभी कभी पैसे लेकर आने में देर करते हैं तो मुरली वाला बच्चे की मनपसंद मुरली को अलग से उठा कर रख देता है ताकि वो कोई और बच्चा ना ले ले। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर यानी अम्मा की साड़ी पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी हैं, यानी 2 आना दाम है, 2 पैसे। तो क्या हुआ? ये लो, पैसे वापस लो। यानी अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी है या पैसे कम हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो गया ना हिसाब। मिल गए पैसे। किसी ने 2 अन्नी दे दी है 2 पैसे की जगह, तो उसको भी उसका हिसाब बराबर करके पैसे वापस दे देता है। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी ये लो। किसी किसी को तो वो मुफ्त में ही मुरली बेचा करता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसी तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो मैंने आपको पहला और दूसरा पर्व इस वीडियो में समझाया। आगे तीसरे और चौथे पर्व के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।